प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 निकालेगा और उसका 4 वचन यहाँ लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों इस समय प्रभु यीशु मसीह उपवास में हैं, पिता की उपस्थिति में है, बपतिस्मा लेकर वो उपवास की अवस्था में बैठे हैं और अब शैतान आता है और शैतान बहुत चालाकी के साथ में यीशु का ध्यान पिता की ओर से फेर के रोटी की तरफ लाता है। उसे बताता है कि तू भूखा है, तुझे भूख लग रही है। और जब भूख लगने लगी तो उसे और बताता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आदेश दे, ये रोटी बन जाएगा और तू खा लेना। यानी सोचिए, एक तो वो आज्ञा का, अधिकार का गलत इस्तेमाल और दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाना, ध्यान परमेश्वर से हटाकर संसार की तरफ लेकर जाना। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। शैतान को कहा, लिखा है, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण के पुस्तक को अगर आप निकालेंगे 8 अध्याय वचन 3 में तो ये बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी। हालेलुया। प्रभु बताना चाहते हैं कि शैतान परमेश्वर रोटी से कहीं ज़्यादा अपने वचन के द्वारा काम कर रहा है। हालेलुया। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि वो मरे हुए लाजर से जब बात किया, मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। इस वचन में इतनी सामर्थ है, प्रभु ने कहा, मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आएंगे, धार्मिकता में आएंगे, पवित्रता में आएंगे ना, शैतान आप पर अटैक करेगा, आपके मन को नर्वस करेगा, आपका ध्यान संसार की चीज़ों पर, यहाँ पर केवल रोटी नहीं पर संसार की चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाएगा ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भटकें, प्रभु की इच्छा से भागें और आप दोषी ठहर जाएं। यीशु मसीह ने कहा, शैतान, लिखा है। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य की तरफ उसने इशारा कर दिया। हालेलुया। वही सामर्थ्य आज आपको, आपके भीतर में काम करेगा, आपको वो ऊंचा उठाएगा। कितनी बार शैतान आपका ध्यान उठा के कहीं और लेके जाता है, कितनी बार आपको भटकाता है। पर प्रभु के लोगों, यीशु ने 40 दिन 40 रात भूख की अवस्था, अकेलापन, एकाकीपन में भी परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दिया। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और इस वचन में वो सामर्थ्य है कि उसने सब कुछ को रचा है। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, वही परमेश्वर का वचन इस समय आप सुन रहे हैं, उसी वचन में वो सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन में उन तमाम बातों की रचना फिर से कर सके जिसे आपने खो दिया है। हालेलुया। प्रभु के वचन पर भरोसा करें, आत्मिक बातों की तरफ मन को लगाइए। शारीरिक सांसारिक बातें तो जीवन भर चलती रहेंगी, पर इस समय ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और तब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा। अंततः शैतान को भागना पड़ा। जब आप अपना ध्यान वचन की तरफ लगाएंगे तो शैतान को भागना पड़ेगा। जब अपना ध्यान आप वचन की तरफ लगाएंगे तो फिर बीमारी को भागना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है, मैं अपने वचन को भेजूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उन्हें मैं बाहर निकालूंगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो अपने वचन के द्वारा अपने महान कामों को प्रकट करेगा। उसने केवल वचन बोला और जो कुछ आप देख रहे हैं, चाहे ये रोटी या ये कपड़ा, ये मकान, ये सारी चीज़ें, ये देखी हुई चीज़ें, उसने वचन बोला और वो पैदा हो गया जो आज तक नहीं हुआ। अनदेखी वस्तु को उसने अपनी अद्भुत वाणी के द्वारा बनाया है। वही परमेश्वर आपके जीवन में उन तमाम बातों को बनाएगा। भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा करें, ईमान करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और फिर यही वचन आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु के वचन पर भरोसा रखिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई बरगलाने वाली, कोई फसलाने वाली, कोई ऐसी बात इनके जीवन में ना हो, कोई ऐसा अटैक इनके जीवन पर ना हो प्रभु, परंतु ये परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहकर प्रभु शैतान का सामना करें, पराजित करें और विजेता बनने पाएं। प्रभु आप इनकी सहायता करें ताकि ये आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सकें और आप में स्थिर रह सकें। सब प्रकार की समस्या, परेशानी और पीड़ा से आप इनकी सहायता करें, इन्हें छुटकारा दें पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।